करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कि अगर आप अपने घर वालों को बोलो कि कुत्ता पालना है और उनका रिएक्शन है कि तुम्हें पाल तो रखा है। Now let's talk about Bombay Airport. Inside the Bombay Airport, Mumbai Airport, there is this huge hoarding of a pregnant Kareena Kapoor holding Prega News. Yeah. And every time I see it, I'm just like, who the fuck is coming to airports and taking pregnancy tests? एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा है, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। About this, I didn't know about like Bollywood songs and shit. I found out because 5th standard में हम जयपुर में रहते थे, and then we went for excursion to Pink Pearl, and we were in the bus and we were playing अंताक्षरी, and they were like, सेजल तुम्हारी बारी, फ से गाना फ, and I was like, फिर भी दिल में माता रानी। लगाई तो मौत पड़ती, मौत की बात तो यही काट दूं, काट के देखा हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? अंताक्षरी विद एग्रेशन बनाओ, तेरी आंखों में देख के गेज कर ले, देख कि तेरे साथ इंटरव्यू लेने गए या फिर तेरे साथ इंडियाज गॉट टैलेंट खेलने गए। समझ जाते वो लोग। मेरे साथ तो इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरे एक दो दोस्त के साथ तो जो टैलेंट खेला है ना, क्योंकि उनको भी एक दो बफर एक्ट चाहिए था, नहीं कोई मनोरंजन कराएगा इधर आके, सबका तो ना सीरियस इंटरव्यू है। मेरा दोस्त इंटरव्यू को गया ना, उसका सीवी भारी फेंक दिया, बोला ये छोड़ बेटा, तू बता तेरे में कुछ टैलेंट है क्या? मेरे दोस्त को लग रहा है उसका सिलेक्शन ये यूनिक टैलेंट भी होने वाला है। वो भी ऐसा सोच के बता रहे, सर मैं ना एक हाथ से ताली बजा लेता हूँ। बोल रहा बजा के दिखाओ, देखा देखो एक हाथ उसको बोला ना दो हाथ से ताली बजा, तो दो हाथ से ऐसा नहीं, वो दो हाथ से ऐसा ऐसा कर रहा है। बोला शर्मा जी बाकी सब तो ठीक था यार, वो डोसे की प्लेट में सामान नीचे से बह के जा रहा था, पीले भोसड़ी के उसमें बात जा रहा, लाखों रुपए खर्च हो गए, तुझे मजा ही नहीं आया। जब कजन्स डांस करते हैं, कजन्स ने गाने देखे हो, उनको स्टेप्स आते, कजन्स करते स्टेप में डांस, वो सारे स्टेप्स में डांस करते। ये मतलब एक आधा कजन होता है वो ओवर कमिटेड भी होता है, वो सारे स्टेप्स करता है, उसको लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट से कोई आया हुआ है, वो सारे स्टेप्स करेगा। मतलब अगर अनजाना अनजानी चल गया तो वो ये कर रहा होता है। ऋतिक रोशन के गाने पे वो लहराएगा, बट दूसरे पैक के बाद चढ़ते हैं अंकल जी। अंकल जी के पास स्टेप्स नहीं है, अंकल जी के पास स्टेप्स नहीं होते, अंकल जी के पास होता है मोशन, और अंकल जी के पास एक ही मोशन होता है, एंड दैट इज हमारी पिटाई हो रही है, कुटाई चल रहा है हमारे बगैर। हम ऐसे वो टॉम एंड जेरी करके भागे जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। उतने बेल बजी तो कह रही पहले गेट खुल के आओ आप, और गेट खोलने का फिर सामान लेने का, फिर वहीं लेट जाओ वहीं से, और वहीं से रिज्यूम हो रही है पिटाई। भाई खतरनाक होता है माँ बाप का। हमारे पेरेंट ने बड़ा लग रखा है यार। मतलब पिटाई नहीं हुई, सुताई हुई हमारी। सुताई सुताई पता है आपको? सुताई वर्ड, सुताई क्या होता है पता? तो पिटाई सुताई में फर्क क्या होता है कि पिटाई में तुम जमीन पे लेटे पड़े होते हो, सुताई में तुम्हें पीटने का माँ बाप भी बेड पे लेटे पड़े होते हैं। आज कूट दिया हमने लड़का फाइनली। तुम यहाँ जमीन पे लेटे सोच रहे हो आर वी डन, मैं अपने रूम में जाऊंगा। वो एक तो ना फिल्मों ने बिगाड़ा हुआ है, फिल्मों ने बिगाड़ा हुआ है। कितनों को फिक्शनल मूवी पसंद है? फिक्शनल मूवीज, हाँ, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हम आपके हैं कौन। नहीं, हम आपके हैं कौन फिक्शनल ही है यार। आप बताओ सर, आप बताओ कि उसमें एक कुत्ता डिसाइड करता है कि बीइंग ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो फिक्शनल हुई या नहीं हुई? उसमें तो फिक्शनल की सारी हदें पार कर दी उन्होंने।
उसमें दिखा रहे मूवी के अंदर पूरा परिवार कर रहा है अब ये फैमिली डांस कैसे हो गया ये? हाँ कोई है, हम आपके कौन का प्यारा प्यारा बंदा है? हाँ आप ही तो खड़े थे पीछे उसके, आप ही तो बिंदु मौसी थी उनकी आप। हाँ अरे मैं बताऊं, मेरे को मेरी पहली मूवी जब मैं बहुत छोटा था ना, पहली बार दिखाने ले गए, पूरा परिवार और नाच रहा है। तो मुझे डाउट हुआ, मैं कहा या तो वो असली हैं ये जितने सारे बैठे नकली हैं। मैं कहा सारे करके दिखाओ। आप बताओ उसमें कितनी फिक्शनल मूवी दिखाई है, कितनी फिक्शनल है। उसमें दिखा रहे हैं आपके घर में रिलेटिव आए और सब खुश हैं। बताओ आप कसम खा के बताओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन से रिलेटिव आए हैं आपके घर पे कि आप पागल हो गए? आप कह रहे हिबड़ा में नाचे। आप बताओ मुझे, आप मेरे घर में 2 रिलेटिव आ जाए ना, मुझे पता है कि अब मुझे गद्दा डाल के जमीन पे सोना है। हमारे रिलेटिव का कुछ नहीं है, तकिया नहीं, वो तकिए से पिलो गेम खेल रहे हैं। हम यहाँ तकिए को मतलब रुमाल को ऐसे तकियों के ऐसे तौलियों को बना के सो रहे हैं। इनके पास एक्स्ट्रा पिलोज निकल के आ रही है यार। समाज चल रहा है अलग। एक तो ना ये सूरज मिलाती मूवी ने जितनी बनाई है ना, सूरज मिलाती ने मूवी बनाई है, ये सारी मूवी एनिमल सेंट्रिक है। आप देखो अभी गौर करो, अभी गौर करो। मैंने प्यार किया में आखिर में कबूतर डिसाइड करता है, उसको फ्लैशबैक आते हैं और वो डिसाइड करता है कि ओह मोहिश मैंने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं सलमान को बचाऊंगा। अब देखो आप उसमें आ जाओ, हम साथ साथ देखिए मैम अपने हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ में उनको जानवर नहीं मिला अपने घर में कोई, तो वो रामपुर चले गए। कह रहे बबलू वो देखो मोर, वो देखो हाथी, वो देखो ब्लैक बग। चल रहा मूवी के अंदर यार, क्या चल रहा है मूवी। एक मूवी आई थी विवाह, एक बंदा होगा तुम में से पक्का जो उसका फैन होगा, डाई हार्ड। मैं किसी शो में मैंने जिंदगी में जितने शो करे उसमें एक औरत होती है, हमेशा निकल के आती है। जैसे वो एक उभर के आई गरीब औरत, एक स्टोन्ड मैन और तीसरी विवाह के प्रति पागल। जिन्होंने विवाह देखी आप सब लोगों ने, वो मूवी इतनी स्लो है, ऐसे है। पूनम क्या तुम कल छत पे आ सकती हो? इतनी स्लो बात करते हो, इतनी स्लो बात करते हो। छत का सीन है, छत का सीन। अमृता राव का हाथ ऐसे है। शाहिद कपूर आपको पता है 28 साल का इंजीनियर भरा बैठा है, ऐसे सर्किट पूरा हुआ है। अमृता राव का रिएक्शन है हाँ, हाँ, हाँ। मगर इसको अस्थमा कैसे हो गया यार? कैसे हो सकता है अस्थमा? उस मूवी में हर 3 मिनट में एक चीज आती है, वो है जल। जल पीजिए, जल पीजिए, जल पीजिए आप। बाय गॉड उस मूवी में इतना जल चढ़ चुका है ना, उसकी मूवी का नाम विवाह की जगह शिवा होना चाहिए था कि आदमी शिवरात्रि तो मना ही लेता उसको। अच्छा मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ, नोएडा। हमारे यहाँ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to a very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। वो नहीं हूं मैं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता,
जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने कहा ये जैसे पता ही नहीं था हमें। तो मैं ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना गया। हाँ, एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे वाला गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं, पहला वाला दो। हाँ, हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे, और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है, और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो उस पर तू गया आज, कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह
कह रहा लिख तो दोबारा पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चल रहे क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है, वहां से हाथ उठा कह रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पे जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई, कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बताओ है कौन ये? ले, कर लो चीटिंग। पास तो नहीं, मजा हुआ था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा ये। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ कह रहा क्या ये? कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे। कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे तो शीशे के आगे चप्पल ले खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। आजा। लेकिन उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से। ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा हो गया, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इसमें भी लिखा, कह रहा पागल है क्या? टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूं। अल्लाह रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई। पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता है नहीं। हमने तो ये भी सुना है काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचो। लेकिन हम इंप्रेस हो गए। हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ, हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के। हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बनके। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है,
वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। नहीं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे, हम और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, वो ना ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है।